सलमान खान की जो मूवी आ रही है बैटल ऑफ गलवान, इतनी एंटिसिपेटेड ये क्यों है? He's trying to reset his career. He's trying to make another comeback. अच्छा, मूवी जो है ना वो ऑलरेडी इंटरनेशनली बड़ी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है, अभी रिलीज भी नहीं हुई, उसकी क्या वजूहत है? इंडिया में ज़्यादातर मूवीज़ या पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाती हैं ये उन्होंने चाइना के खिलाफ बनाई है। टीज़र आने के फ़ौरन बाद जो चाइनीज़ स्टेट मीडिया है उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से स्टेटमेंट भी है, मैसेज दे रही इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है इसको। मेरे ख्याल में सलमान खान साहब के लिए ये आखिरी चांस है कि इधर वो थोड़ा सा साइड पे चले जाएंगे, जैसे एक लेगेसी है तो वो सुपरस्टार एनीवे, लेकिन या तो वो कम बैक करेंगे तो या फिर वो आई थिंक ही विल हैव अ गुड, ही हैड अ गुड टाइम इन फिल्म इंडस्ट्री। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज का हमारा प्रोग्राम है सलमान खान की आने वाली बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। आइए जानते हैं मेरे कोच से बैटल ऑफ गलवान के कुछ बारे में। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, और नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। 2025 में कोई इतनी बड़ी मूवीज़ नहीं आई, काफ़ी मूवीज़ आई लेकिन कोई इतनी एंटिसिपेटेड या कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं देखने में आई। लेकिन 2026 में कुछ ऐसी मूवीज़ आ रही जिनका काफ़ी देर से वेट हो रहा है, और जिसमें सलमान खान की जो मूवी आ रही है बैटल ऑफ गलवान। तो मैं आपसे भाई ये जानना चाहूँगा कि इतनी एंटिसिपेटेड ये क्यों है, और बेसिकली इसकी जो है रिलीज़ कब हो रही है ये मूवी? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो मूवीज़ आई हैं, धुरंधर नाम की एक मूवी। हाँ, धुरंधर अच्छी काफ़ी फेमस है वो चूँकि वो कंट्रोवर्शियल किस्म के उनके सब्जेक्ट्स होते हैं तो मूवीज़ जो है ना वो चलती हैं। अगर आप गौर करें तो सलमान खान साहब जो है वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, आपके तो बड़े फेवरेट हैं आपके बड़े फेवरेट हैं। फेवरेट तो वो सबके ही हैं, बार बेचारे की शादी नहीं हो सकी उनकी सेम आपकी भी नहीं हो रही सॉरी यार। अच्छा, सलमान खान साहब ने जो रिसेंटली उनकी जो फिल्में आई हैं ना, कोई इतना ग्रेट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी भी देखें ना तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया हुआ अपने आप को। यू नो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्ट्रेस थे। उनकी बॉडी और स्पेशली फेमस थे इस काम के लिए। लेकिन अभी लुक्स लाइक के ही इज़ रियली लुकिंग ओल्ड नाउ डेज, जो सिचुएशन है। और एक इतना बड़ा नाम है ये फिल्म इंडस्ट्री का, इतने पैसे वाले लोग हैं, पूरी फैमिली एक्चुअली दे बिलोंग टू द मीडिया। अब उन्होंने ये जो फिल्म है, इस फिल्म ही आई थिंक मैं इसको ये कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि इज़ ट्राइंग टू रीसेट हिज करियर। इस मूवी को बनाने का मकसद ये है कि वो एक अपने आप को उन्होंने एक ग्रेट रोल दिया है इसमें, और जिससे लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक अनदर कम बैक ब्लॉकबस्टर। या अच्छा, जो मूवी है ना बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ गलवान। ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान में एक टेंशन हुई थी लद्दाख के मसले में, तो इसके ऊपर ही मूवी बनाई गई है। मूवी जो है ये बड़ी एंटिसिपेटेड, बड़ी लुकिंग फॉरवर्ड मूवी है। उसकी एक वजह है, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि वेरी एक्सपेंसिव कास्ट है इसके अंदर, वेरी एक्सपेंसिव कास्ट। इसको नाम है उनका, जो इनके डायरेक्टर है अपूर्वा लखिया इनका नाम है, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो।
और मज़ेदार की बात यह है कि सलमान खान खुद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सलमान खान फिल्म्स के जो उनका है एक कंपनी उसके अंडर पे ये मूवी जो है बनाई जा रही है और जियो स्टूडियो ने इसको लिया है, इसके राइट्स 350 करोड़ में उन्होंने इसके राइट्स लिए हैं। फिल्म की जो कास्ट है ना, जो एक्सपेंस जो इस फिल्म के ऊपर आ रहे हैं वो एंटिसिपेटेड हैं 200 करोड़ से 350 करोड़ के दरमियान और ये 16 अप्रैल को 2026 को इसका चांस है कि ये पूरे जो प्लान 17 अप्रैल 2026 को ये इंटरनेशनली रिलीज़ की जाएगी ये मूवी, ठीक है। अब इस मूवी के अंदर जो सलमान खान साहब हैं इन्होंने खुद कर्नल बिकोमोला संतोष बाबू का किरदार किया है और जो ख़बरें लीक हुई हैं उनके मुताबिक इन्होंने कमाल कर दी है, यानी कि आई थिंक ही इज़ डन द बेस्ट एक्टिंग अपने आप को कम बैक करने के लिए। वो जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक सलमान खान साहब ने इसको डू एंड डाई के चक्कर में बनाया है इसके अंदर और वी विश हिम गुड लक एनीवे बिकॉज ही हैज़ गिवन लॉट ऑफ ग्रेट मूवीज़ एंड लेकिन ये मूवी थोड़ी सी ना असल में हटके है, इट्स नॉट ए लव स्टोरी जैसे नॉर्मली खान साहब मशहूर हैं इस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए। ये जैसे उरी और बॉर्डर मूवी आई थी आर्मी की, लेकिन ये बड़ी एक्सपेंसिव मिलिट्री मूवी है जो मिलिट्री वॉर बेस्ड मूवी है, यानी कि ये कोई उस तरह की मूवी नहीं ये जिसकी कास्ट इतनी एक्सपेंसिव है तो इमेजिन करें कि उस फिल्म को क्या कितना एंटिसिपेशन की जा रही है और बहुत बड़े स्टूडियो ने उसके राइट्स लिए हैं, जियो स्टूडियो ने, तो होपफुली गुड लक टू सलमान खान साहब। अच्छा, जैसे आपने नाम लिया सलमान खान साहब इसमें मेन लीडिंग रोल में वो हैं, मगर मैं जानना चाहूँगा इसके मूवी के पीछे और कौन लोग हैं और वाई दे वर चूजन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो बेसिकली खान साहब का जैसे मैंने बोला ना जो मेरे इमरान खान साहब ही आ जाते हैं, सलमान खान साहब ने जो ये कम बैक करने के लिए ये मूवी बनाई है तो इसकी चॉइस ऑफ जो जितने भी रिलेटेड पीपल हैं उनको बड़ी केयरफुली चूज़ किया गया है। सलमान खान साहब ने चूँकि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव रख दी है, उसके बावजूद उनका जो चॉइस है ना वो आपको बड़ी लॉजिकल लगती है। जैसे एक मूवीज़ होती हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, इमोशनल मूवीज़ होती हैं, उनकी चॉइस जो एक्टर्स की होती है वो रेलेवेंट होती है, नॉर्मल प्रिटी फेसेस एक्ट्रेसेस होती हैं ये वो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि ये एक वॉर मूवी है जी, बड़ी हार्ड इसमें लाइफस्टाइल दिखाया गया, तो इन्होंने जो एक्ट्रेस चूज़ की है वो चित्रंगदा, उनका नाम है चित्रंगदा सिंह उनका नाम है, और वो शी इज़ नो लाइक फेरी टाइप लड़की नहीं, यानी कि बड़ी प्रिटी ग्लैमरस काइंड ऑफ फेस नहीं है, रादर मोर प्रैक्टिकल, मोर सॉलिड इंग्लिश स्टाइल, हॉलीवुड स्टाइल एक्ट्रेस लगती हैं वो, तो वेरी सूटेबल फॉर द कैरेक्टर, वेरी अट्रैक्टिव वुमन, वेरी अट्रैक्टिव या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड बीइंग ए प्रिटी, या बीइंग ए प्रिटी, सो शी इज वेरी अट्रैक्टिव एंड शी लुक्स वेरी सूटेबल फॉर द कैरेक्टर। उसके बाद जो डायरेक्टर है अप्रूवल लाखिया, उनके बारे में फेमस है कि वो रोमांटिक मूवीज़ के नहीं डायरेक्टर, वो इस तरह की जो मिलिट्री वाली मूवीज़ हैं या एक्शन मूवीज़ हैं, इस तरह की मूवीज़ के वो परफेक्ट डायरेक्टर्स गिने जाते हैं। तो चॉइस ऑफ डायरेक्टर, चॉइस ऑफ हीरोइन वेरी वेरी केयरफुल है, वेरी स्पेसिफिक है। अब देखिए वो जो डायरेक्टर हैं वो कहता है कि जो ग्रिटी, रियलिस्टिक एंड मिलिटरिस्टिक स्टोरी टेलिंग जो है ना उनके वो माहिर हैं इस तरह की फिल्मों को डायरेक्ट करने के। ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ वो करते हैं, नॉट लाइक ए ग्लोसरी एंड लव स्टोरी, दिस टाइप ऑफ रॉम कॉम नहीं करते, इस तरह का काम नहीं करते। उसके बाद इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्क्रीन प्ले है वो इज़ रिटन बाय चिंतन गांधी, सुरेश नैयर एंड चिंतन शाह एंड द म्यूजिक ऑफ कंपोज बाय हिमेश रश्मिया। या इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा नाम है ये भी म्यूज़िक के अंदर। तो जो चॉइस ऑफ मूवी है वो जो एक्टर्स के जो डायरेक्टर्स, एक्टर्स और जो राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, वो सारे मूवी के
टॉपिक को स्टोरी से रिलेटेड टॉपिक को देख के उस तरह के लोग चूज़ किए गए हैं जो कि नॉर्मल कमर्शियल मूवीज़ के लिए नहीं होते। यानी कि कोई लव स्टोरीज वगैरह के लिए ऐसे वो चॉइस, लव स्टोरीज के लिए चॉइस नहीं है ये। सो आई थिंक सलमान खान साहब ने एवरीथिंग डाल दिया इसके अंदर ताकि ही कैन टेक द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट। अच्छा, जो मूवी की शूटिंग वो कब हुई है? और मैं जानना चाहूँगा कि जो मूवी आपने कहा कि जैसे वॉर मूवी है और बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुई, तो वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आएंगी? सबसे पहले तो देखिए कि ये सितंबर 2025 में इसका जो फोटोग्राफी, प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी इस मूवी की। अब लोकेशन इमेजिन करें, लद्दाख है, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट एंड मूवी की डिफ़िकल्टीज़ में आप इससे अंदाज़ा करें कि जो इसके क्लाइमेक्स सीन्स थे वो पहले रिकॉर्ड कर लिए गए थे। डायरेक्टर ने उनको पहले रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि वो ना हो कि जब ये हेल्थ का रिस्क भी हो सकता है, जब इतनी लो ऑक्सीजन लेवल लो है तो वहाँ पे ये जाके रिकॉर्ड होगी तो किसी को हेल्थ इशू ना हो जाए, या तो इसलिए जो क्लाइमेक्स सीन थे वो पहले रिकॉर्ड कर दिए गए ताकि जो अदाकार हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाए या हेल्थ इशू ना उनको आ जाए तो काम पेंडिंग ना हो जाए। उसके अलावा ये है कि ये जो इलाका है वो वहाँ पे एक्सेस और ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे रुकना, ये वो एवरीथिंग वाज चैलेंजिंग, एवरीथिंग वाज इन अ वे के जो क्रू था वो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इस तरह की हाई लेवल पे जाके काम करना। समंदर की सतह से इतने ऊपर उन्होंने ये काम किया। तो जो बेसिकली डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की कि जो मुश्किल वाले सीन है उनको पहले कर लिया जाए ताकि बाद में वो जो परफॉर्मेंस अफेक्ट ना करे उसकी। और जो रैप्ड अप है दिसंबर 25 में ही इसको कंप्लीट कर लिया गया, यानी कि मूवी को ना प्रिंसिपल रैप जो था बड़ी स्पीड से इसके ऊपर काम किया गया। अब जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ना बिगन इमीडिएटली। सो मसला ये है कि ये मेडिकल रिस्क की वजह से और फिर इसके बाद जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं उसका इफेक्ट का था कि भाई क्योंकि ये हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंसेस बड़ी हाई थी। सब बड़े ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी चैलेंजेस थी, वहाँ पे एक्सेस बड़ी चैलेंजेस थी। और फिर वहाँ पे हालात भी ऐसे हैं, एक वॉर एरिया है बेसिकली, चाइना के साथ उनका इशू है और एक साइड पे पाकिस्तान भी लगता है। वहाँ पे ख़तरा तो कोई नहीं है, इस वक्त पीसफुल डेज चल रहे हैं, लेकिन ये है कि इट वाज एन नॉर्मल मूवी टू। वेदर का भी तो इशू है ना, वेदर का बड़ा इशू है, सर्दी बहुत है तो जिसकी वजह से इतना इजी नहीं था इसको। तो दिस क्वाइट लॉट स्मॉल चैलेंजेस थे और कुछ बड़े चैलेंजेस भी थे इसको कंप्लीट करने में। अच्छा, मैं थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ आना चाहूँगा। सलमान खान ने, अगर आपको पता हो कि कितना, क्योंकि उनका बड़ा फेमस होता है कि उन्होंने बिग बॉस में इतना चार्ज किया, तो इस मूवी के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया और इस मूवी का बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल क्या है? इंटरेस्टिंगली सलमान खान साहब जो है ना, इसमें उन्होंने कोई फीस चार्ज नहीं की, रादर प्रॉफिट शेयरिंग की तरफ वो गए हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने वो कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर कि भाई इसका आउटकम क्या होगा। और जो हीरोइन है उनको एक स्टैंडर्ड फी दी गई है, नो वे नियर टू सलमान खान को, ज़ाहिर है वो तो बहुत पैसा चार्ज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 325 करोड़ का जो स्टूडियो वाले हैं जियो एक्सक्यूज़ मी, जियो स्टूडियो ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हैं 325 करोड़ में। मूवी के बारे में 200 करोड़ का है कि 200 करोड़ प्लस इसका बजट होगा इस मूवी का, ठीक है। अब मसला ये है कि इसको आप हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, गैम्बल कह सकते हैं। बहुत पैसा लगाया गया है इसके ऊपर और एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर से बहुत फ़ायदा भी होगा इनको। लेकिन मसला ये है कि इट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन फाइनेंशियली, बट इट्स अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड बेस पे मूवी है ये। अच्छा, मूवी जो है ना वो ऑलरेडी इंटरनेशनली बड़ी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है, अभी रिलीज़ भी नहीं, तो उसकी क्या वजूहत है? और देखें ना, अब इंडिया में ज़्यादातर मूवीज़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं ये उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ बनाई है। अब इस मूवी का ऑब्वियसली एक इंटरनेशनली तो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हो जाएगी जब उसका सब्जेक्ट ही ऐसा है और ये एक रियल स्टोरी पे बेस आई है। अच्छा, इस मूवी को ना 27 दिसंबर 2025 को इसका टीज़र ड्रॉप किया गया, टीज़र निकाला गया इसका, जो कि सलमान खान साहब की 60th बर्थडे पे था।
तो टीज़र आने के फ़ौरन बाद जो चाइनीज़ स्टेट मीडिया है उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा। तो अब इमेजिन करें कि जब ऑफिशियली उसको क्रिटिसाइज़ किया गया तो ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी तो हो गई। अब किसी ने देखनी है, चाहे नेगेटिव में देखे या पॉजिटिव में देखेगा तो वो ज़रूर देखेगा। तो एक मकसद था वो तो हल हुआ, इसकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो गई। फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सपोर्ट किया। अच्छा। कि वो कहते हैं जी क्रिएट जो हम सपोर्ट करते हैं कि इससे फ्रीडम है कि आप जो भी चाहे आप टॉपिक सब्जेक्ट में मूवी बना सकते हैं। फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स इसकी सुपर चल रही हैं इस मूवी के बारे में, जिससे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी पिकअप करेगा इसका। और उसके बाद जो स्टेटमेंट बाय इंडियन फिल्म बॉडीज डिफेंडिंग क्रिएटिविटी फ्रीडम। अब चूँकि ये कंट्रोवर्शियल किस्म का सब्जेक्ट था, इसमें चाइना की जब स्टेटमेंट आई है ना तो उसने इसको एकदम पिक कर लिया, हर जगह पे पिक हो गई। तो इस लिहाज से जो इसकी पब्लिसिटी है उसमें बहुत सारा किरदार तो इसी बात से हो गया कि ये सब्जेक्ट ही बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट था, जिसकी वजह से इसको ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी मिली है। और ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये विल मेक अ बिग मनी। अच्छा, 17 अप्रैल 2026 इस साल 17 अप्रैल को बैटल ऑफ गलवान रिलीज़ हो रही है। क्या स्टेक लगा हुआ इसका? ये सब कुछ स्टेक में सबसे बड़ा जो हम लेट्स गो फॉर द मोर रेलेवेंट टू द एक्टर्स। मेरे ख्याल में सलमान खान साहब के लिए ये आखिरी चांस है। एक तो उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए स्पेंडिंग भी बड़ी कर दी है इसके ऊपर, तो ये उनके लिए आखिरी चांस है कि इधर वो थोड़ा सा साइड पे चले जाएंगे, जैसे एक लेगेसी है तो वो सुपरस्टार है नहीं हुए, लेकिन या तो वो कम बैक करेंगे तो या फिर वो आई थिंक ही विल हैव he had a good time in film industry। और दूसरा उसमें ये है कि बॉलीवुड के जो बाकी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको एक चांस मिलेगा जो पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे इसको बड़ा गैम्बल कहा जा रहा है इसको। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से स्टेटमेंट भी है, मैसेज दे रही इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है इसको। ऑब्वियसली इसमें इंडियंस को बेटर बताया गया होगा चाइनीज़ से, तो एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर टू द चाइना। तो एक इसमें हम 3 चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल गैम्बल है बहुत बड़ी, इससे पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया, और एक कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट है। ये 3 चीज़ें हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इस मूवी से आउटकम होगी। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये एक ट्रेंड सेट करेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो वार मूवीज़ है ना वो इतना कोई अच्छा नहीं उन्होंने परफॉर्म किया पहले, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे इसको बनाया जा रहा है, इसको इंटरनेशनली, पाकिस्तान को तो वो नहीं इतना अहमियत देते, पर चाइनीज़ की बड़ी बात है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये मूवी जो है ना ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट हैज़ 3 बिगर मेजर आउटकम्स एंड एनी खान साहब, सलमान खान साहब या तो बेहतर हो जाएंगे, बैक कर देंगे, या मेरे ख्याल में वो गुड बाय का टाइम आ गया उनका, वो प्रोड्यूसर के तौर पे कर देंगे। वो हीरो का तो अब टाइम नहीं रह गया ना, 60 की एज पे है वो, और उन्होंने छोड़ भी दिया अपने आप को, लगता नहीं है कि वो इतनी फिटनेस में आई है व्हाटएवर। लेकिन इट इज़ अ बिग मूवी, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड हैज़ अ मैनी डिफरेंट एंगल्स टू, कितने डिफरेंट एंगल से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग गैम्बल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बैटल ऑफ गलवान जो है वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इंतहाई सेंसिटिव इशू के ऊपर बनाई गई मूवी का एक टेस्ट है, और देखते हैं कि मूवी आने वाले वक्त में कैसा करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें सलमान खान बहुत ही सीरियस रोल में आए हैं, एंड मेरा ख्याल दुनिया देखना चाहिए उनको इतने सेंसिटिव और सीरियस रोल में। एंड 17 अप्रैल 2026 में मूवी रिलीज़ हो रही है, देखते हैं मूवी का रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया देखने का। स्टे ट्यून ऑन 17 अप्रैल, विल सी हाउ इट गोज़। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।